morning student. In this video lecture we are discussing about the chemical reaction of alcohol. आज जो हम पढ़ेंगे that is the cleavage of oxygen hydrogen bond of alcohol. alcohol की जो हम oxygen hydrogen bond है वहाँ का हम cleavage पढ़ेंगे. इस basis पे reaction को study किया जाता है. देखिए in case of alcohol, ये हमारा alcohol है. यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर. ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. यहाँ से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, RO नेगेटिव एंड H प्लस. दिस इज एल्कोक्साइड. एल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एल्कोक्साइड आयन एंड प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो जनरली जो भी मॉलिक्यूल प्रोटॉन देते हैं दैट आर द प्रोटॉन डोनर. प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड, प्रोटॉन डोनर को क्या कहा जाता है, एसिड. और अल्कोहल जो होता है दैट वन इज द वीकली या वीक एसिड. ये कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है. बिकॉज ये प्रोटॉन देता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एसिड. कैसे है, इसका नेचर कैसा होता है, वीक इन नेचर. दिस नेचर इज वीक एसिड, वीक एसिड्स. एंड नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन. इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम रिएक्शंस करवाते हैं. दैट इज रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल. रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड एक्सेट्रा. अगर इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये सिर्फ एक्टिव मेटल्स है, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जल्दी होता क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल. अगर एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है मेटल के साथ तो फॉर्मेशन किसका होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. सच एज देखिए HCl रिएक्ट विथ सोडियम, फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड हाइड्रोजन गैस टेक प्लेस. अगर HCl इज एसिडिक इन नेचर, रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ तो फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. सेम वैसे अगर हमने यहाँ पे कंसीडर किया अल्कोहल, रिएक्शन करवाया हमने सोडियम के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम अल्कोक्साइड, और यहाँ से 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है. किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम अल्कोक्साइड. यहां से रिलीज आउट हो गया सोडियम अल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस बीइंग इवॉल्व. दैट मींस दिस रिएक्शंस प्रूव्स दैट द अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर. अगर यहाँ पे हमने कंसीडर किया दैट इज C2H5OH, ये क्या हमारा एथेनॉल है. रिएक्शन हमने करवाया सोडियम के साथ तो फॉर्मेशन किसका आ रहा है, दैट इज C2H5ONa एंड प्लस हाइड्रोजन गैस. सोडियम एथॉक्साइड, फॉर्मेशन किसका आ गया, सोडियम एथॉक्साइड का. अगर यहाँ पे हमने कंसीडर किया टर्शरी दैट इज CH3 एंड CH3OH. टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट विथ एल्युमिनियम तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 एंड दिस इज CH3O एंड एल्युमिनियम. यहाँ पे ट्वाइस कर लेंगे क्योंकि वैलेंसी कितनी है, 3 है इसकी. एल्युमिनियम की फॉर्मेशन किसका हो रहा है, H2 का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन गैस. तो जनरली मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. सेम वैसे जैसे अल्कोहल हमारा रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का. तो इस रिएक्शन प्रूफ दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. कि अल्कोहल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है. नेक्स्ट हमारा ब्रोंस्टन-फ्लोरी एसिड्स. ब्रोंस्टन-फ्लोरी एसिड्स क्या कहती है, अगर उसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा. ब्रोंस्टन-फ्लोरी एसिड ROH. दिस वन इज आवर अल्कोहल. इफ इट्स रिएक्ट विथ बेस, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ. दिस वन इज अ बेस. ये क्या हमारा अल्कोहल विच इज एसिडिक इन नेचर.
ठीक, एसिडिक इन नेचर है। इस केस में होता क्या है कि ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में, और ये बेस इसको अपने पास बुला लेगा, तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन NBH। ये एसिड था, ये क्या बना है, दिस वन इज कॉन्जुगेट बेस एंड दिस वन इज बेस, ये क्या बन गया हमारा, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन, क्योंकि ये H प्लस दे रहा है इसीलिए एसिड कह रहा है, चूंकि बेस से बना है दैट मीन्स कॉन्जुगेट बेस इसको कहा जाएगा। अब इस केस में देखिए ये क्या होता है कि ये स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि अल्काइल ग्रुप सा इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इजिली क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देयरफॉर इट इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्या हमारा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ हमको बतानी है। चलिए, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, टेंडेंसी टू लूज H आयन, H आयन देने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, सच एज RCH2OH। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड हम कंसीडर करते हैं R, दिस वन इज RHOH, ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड वन वी आर कंसीडरिंग RCR एंड दिस वन इज ऑल्सो ROH, ये क्या है हमारा, टर्शरी अल्कोहल। अब क्या थोड़ा इसको इस तरह बना लेते हैं, OH एंड दिस वन इज OH। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन से, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट मीन्स इट विल शो प्लस I इफेक्ट, ये क्या शो करेंगे, प्लस I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, कार्बन को, कार्बन से, और ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेना पॉसिबल है, लेगा नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास तो लोन पेयर था ही, प्लस इस वजह से कार्बन भी इसको डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से प्रोटॉन इजिली लूज नहीं करेगा। एसिडिटी किस पे डिपेंड कर रही है, जो ये प्रोटॉन निकल रहा है H प्लस की फॉर्म में निकल रहा है, तभी इसको हम क्या कह रहे हैं, एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ने की वजह से प्रोटॉन इजिली लूज नहीं करता है। इस केस में दो अल्काइल ग्रुप है, एक ये है अल्काइल ग्रुप और एक ये, दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना, तो ऑक्सीजन पे इसके कंपैरिजन में सेकेंडरी में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्लो हो जाएगा। इस केस में 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्लो हो जाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, प्राइमरी, उसके बाद तब क्या आ जाएगा हमारा सेकेंडरी, तब क्या आएगा हमारा टर्शरी। कंपैरिजन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है OH, ठीक। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ से वो इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फॉर्मेशन किसका होता है, OH नेगेटिव एंड प्लस H पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, क्योंकि H प्लस देते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो होता है दैट वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये किसकी तरह वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। देन किससे स्ट्रॉन्ग होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, इसीलिए ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है, हाइड्रोजन का रिमूवल यहाँ पे कन्वीनियंट होता है, इजी फॉर्म में होता है। लेकिन अल्कोहल के केस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से
यहाँ पे जो H का रिमूवल होना है उसमें क्या होता है, स्लो होता है। जैसे कि यहाँ से इसने लिया तो इसको इस फॉर्म में रिमूव आउट होगा ना, CH2O इस पे निगेटिव और ये H प्लस। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है इजिली, और यहाँ से H प्लस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, it will act as a weak acid than water molecule। अल्कोहल किसकी तरह वर्क करते हैं, वीक एसिड वाटर मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, वीक होते हैं। सिवाय किसको छोड़कर, मेथेनॉल को छोड़कर। अगर हमने यहाँ पे मेथेनॉल दिया हो तो मेथेनॉल आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन वाटर मॉलिक्यूल। मेथेनॉल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड देन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल से मेथेनॉल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और बाकी सभी जितने भी हमारे अल्कोहल होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक, ये स्लाइटली स्ट्रॉन्ग होगा या स्लाइटली हम कह सकते हैं एसिडिक इन नेचर होगा वाटर मॉलिक्यूल से। और बाकी सभी कैसे होते हैं, दैट आर वीक इन नेचर देन द वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ इस केस में होता क्या है, चेक कीजिए। ये हमने कंसीडर किया CH3OH रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर मॉलिक्यूल इज एक्टिंग लाइक अ एसिड, क्योंकि अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होता है। या यहाँ पे स्लाइटली कर लो, स्ट्रॉन्ग से बेटर है, वर्ड है स्लाइटली। अब इस केस में इट विल एक्ट एज अ बेस। वाटर मॉलिक्यूल H प्लस देगा तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, और या चलो इसको अल्कोक्साइड के फॉर्म में लिख लो। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, यहाँ से H प्लस दे रहा है और ये H प्लस की बेस सब्सट्रैक्ट कर रहा है। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, CH3OH, और ये OH नेगेटिव बना रहा है। दैट मीन्स ये क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट बेस। और ये जो मेथॉक्साइड आयन है वो क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितना ज्यादा इनका कॉन्जुगेट पेयर स्टेबल होता है उतने ही ज्यादा क्या होता है, ये एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर होगा। चलिए नेक्स्ट है, हमें लिखना है रिएक्शंस किसकी, एसिडिटी स्ट्रेंथ, जो कि एग्जाम में हमें याद रखनी है कि एसिडिटी स्ट्रेंथ किसकी क्या होती है। तो चलिए हम लिखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, वाटर मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन आवर अल्कोहल। वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, एल्काइन, दैट इज प्रोपाइन, दैट इज C1CH, ये हमारा प्रोपाइन हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा अमोनिया, NH3। उसके बाद आ जाएगा हमारा, दैट वन इज द हाइड्रोकार्बन एंड देन हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का। ये हमारा क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, वाटर मॉलिक्यूल की, देन अल्कोहल की, देन प्रोपाइन की, देन अमोनिया की, देन हाइड्रोकार्बन की एंड देन हाइड्रोजन गैस की। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ, दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, OH निगेटिव। यहाँ से H प्लस निकलेगा, O निगेटिव पे आ जाएगा। यहाँ से H प्लस निकलेगा, CH3 C123, इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे H प्लस निकलेगा, NH2 निगेटिव, और यहाँ से निकलेगा तो R निगेटिव, और यहाँ से H निगेटिव हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। दिस वन इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होता है, इनवर्सली मीन्स जितना ज्यादा इसका पेयर स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। चलिए नंबर 2 रिएक्शन हमें पढ़नी है, स्टेरिफिकेशन क्लीवेज पर। नंबर 1 हमने पढ़ी रिएक्शन विथ मेटल, जो कि एसिडिटी को प्रूव करेगा। अब सेकेंड हमारी रिएक्शन है, सेकेंड वन इज द स्टेरिफिकेशन। Esterification means formation of ester.
फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। स्टेरिफिकेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ अटैच टू अल्काइल ग्रुप। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड, या सिंपली इसको क्या कहा जाता है? ईस्टर बॉन्ड। वी कॉल्ड इट ईस्टर बॉन्ड। इसी बॉन्ड का हमारे स्टेरिफिकेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अगर ईस्टर फॉर्म हो गया तो इसकी स्मेल कैसी आएगी? फ्रूटी smell. If the fruity smell come, we easily recognize the formation of ester has taken place. जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन, if alcohol react with carboxylic acid, अगर अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होता है? ईस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों वर्क करते हैं। तो जैसे हमारा ईस्टर फॉर्म होना स्टार्ट होगा, इसको हम बीकर से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, अदरवाइज रिएक्शन मूव कर जाती है इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। सच एज एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अल्कोहल कंसीडर कर लीजिए ROH, इसको स्टार मार्क कर दीजिए स्ट्राइक से, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जब देखा गया कि हमने रिएक्शन करवाया, यहाँ पे ऑक्सीजन 18 का आइसोटोप लिया गया और ये हमने कार्बोक्सिलिक लिया, C डबल बॉन्ड या डैश से मार्क कर दो टू डिफरेंशिएट इट। तो यहाँ पे जब हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या हुआ? हमारा हाइड्रोजन रिमूव आउट हुआ और यहाँ से हमारा OH मॉलिक्यूल रिमूव आउट हुआ इन द फॉर्म ऑफ एसिड लिया था वाटर मॉलिक्यूल के। और फॉर्मेशन किसका होता है? R डैश C डबल बॉन्ड O एंड R। और ये जो ऑक्सीजन रहता है, ये ऑक्सीजन आता कहाँ से? ये अल्कोहल का ऑक्सीजन होता है, ये कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन नहीं होता है। दिस ऑक्सीजन इज ऑफ अल्कोहल, इसीलिए कहा गया है कि इसको मार्क कर लीजिए। जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, यहाँ पे का ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 डाला गया, तो यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 मिलता है। दिस प्रूफ दैट कि सिर्फ अल्कोहल का H+ निकलता है और यहाँ से OH निगेटिव, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और ये फॉर्म क्या होता है? ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये जो ऑक्सीजन आ रहा है कहाँ से आता है? अल्कोहल का ऑक्सीजन होता है। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड एंड हाइड्राइड से, इफ वी आर कंसीडरिंग एसिड एंड हाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O CH, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O and CH3. This one is acid and हाइड्राइड। हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई? अगेन वी आर कंसीडरिंग आवर अल्कोहल। तो सिंपल यहाँ से कंप्लीट क्या हो जाता है? ये पूरा पोर्शन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव आउट होगा और यहाँ से कंप्लीट ये वाला पोर्शन रिमूव आउट हो जाता है। अब फॉर्मेशन किसका हो जाता है? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन करवाई जा रही है। तो ये तो हमारा CH3 था, फिर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन आके जुड़ गया और ये R। फॉर्मेशन किसका हो गया? ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। प्लस यहाँ से क्या निकला? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, और ये एसिटिक एसिड। फॉर्मेशन किसका हो गया? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अगर हमने एनहाइड्राइड लिया तो भी उससे हम क्या बना सकते हैं? ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हमने एसिड हाइलाइड लिया या फिर हमने एसिड क्लोराइड लिया, सच एज C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज Cl, ये क्या है हमारा? एसिड क्लोराइड। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? अगेन अल्कोहल से। तो ये ऑक्सीजन और ये हैलोजन दैट इज क्लोरीन और ये हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl। और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर विल टेक प्लेस और यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl रिमूव आउट हो जाता है। जब भी हम एसिड क्लोराइड लेते हैं और फॉर्मेशन किसका करना रहता है? हमें ईस्टर का। तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है? स्पेशली रिएक्शन पिरिडीन के प्रेजेंस में करवाई जाती है। ठीक है, हमने एसिड क्लोराइड लिया और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? अल्कोहल के साथ।
तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, पिरिडीन डाला जाता है, एसिड नहीं लेते क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। फर्दर ऑफ पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज पिरिडीन। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये पिरिडीन क्या करता है, यहाँ जो HCl फॉर्म हुआ है, HCl यहाँ पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन देता है और फॉर्मेशन किसका करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि इसमें यूटिलाइज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स इसका ये यूटिलाइज हो जाता है, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाता है, Cl निगेटिव। तो ये यूटिलाइज होके प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो फर्दर ऑन ये रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एसिड है, अगर इसको हम नहीं डालेंगे तो रिएक्शन की तरफ मूव कर जाती है, इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम पिरिडीन यूज करते हैं, ताकि बीकर में क्या हो, हमारे ईस्टर का फॉर्मेशन हो। अगर हम पिरिडीन नहीं डालेंगे तो जो यहाँ HCl बन रहा है, वापस से इस ईस्टर को तोड़ के क्या बना देगा, एसिड क्लोराइड एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब पिरिडीन डाला जाता है तो पिरिडीन HCl को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, और पिरिडीन HCl का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, और इस वजह से जो ईस्टर फॉर्म हुआ है वापस इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, एसिड क्लोराइड एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता है।